जिनको सच में पटरी चाहिए वो बैठक में बैठे, चिन्हीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत चिन्हीकरण हुआ और जो ज़रूरतमंद थे वो वापस लिस्ट में उनको शामिल किया गया। जो लोग ज़रूरतमंद नहीं है उनको राजनीति करनी थी, उन्होंने हो हल्ला किया। इस शर्त के साथ वो बैठक शुरू करना चाहते थे कि मॉल रोड पे पटरी बनाई जाए, पटरी व्यापारियों को बैठने दिया जाए। दूसरा, मॉल रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए, उस फ्लाईओवर के ऊपर पटरी लगाई जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की जो शर्तें थी वो, क्योंकि मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के पिक्चर पैलेस गेट तक किसी भी तरीके की कोई पटरी नहीं लगेगी। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की राजनीति होती है तो उस राजनीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनको ज़रूरत थी उनके नाम चिन्हित हो गए, जिनको ज़रूरत नहीं है उन्होंने राजनीति करके वो निकल गए। आज का फाइनल चिन्हीकरण हो चुका है कि इसके अलावा अभी आगे? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका है। फिर भी ये गुंजाइश हम ज़रूर रखेंगे कि जो फिर भी अगर किसी वजह से बैठक में नहीं आ पाए या ज़रूरतमंद लोग जो छूट गए हैं, हम उनको उनके लिए ये खुला ऑप्शन है कि वो एक बार आकर पालिका में आएँ, बातचीत करें, अपनी एप्लीकेशन डालें, फिर टीवीसी की बैठक करके हम उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो फिर राजनीति ही करें। मैडम पिछले बिल्कुल उस पे विचार किया जा रहा है, लेकिन उसमें अभी थोड़ी जो समस्या ये है कि जो रोपवे वहाँ पे आ रहा है, उनका पालिका के पास भी कोई स्पष्ट प्लानिंग नहीं है कि वहाँ पे वो किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वहाँ से ऊपर मॉल रोड पे उनकी क्या प्लानिंग है। तो जैसे ही हमारे पास वो स्पष्ट रूप से आता है तो निश्चित रूप से हम उस पे भी काम करेंगे। अभी तो मसूरी में टूरिस्ट ही नहीं है, तो आजीविका की जो चलने की जो बात है वो सभी लोगों के सामने आजीविका खतरे में पड़ी हुई है। जो लोग मॉल रोड पे भी दुकानें चला रहे हैं, जो रेंट दे रहे हैं, रेंट पे ली है दुकानें, उनकी भी आजीविका अभी खतरे में है, क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं है मॉल रोड पे आजकल की अगर बात करें। वही पटरी व्यवसायों के साथ भी जब अभी पूरे मसूरी में टूरिस्ट नहीं है तो आजीविका कैसे चलेगी? सीजन के टाइम अगर टूरिस्ट आता है और तब आपकी आजीविका नहीं चलती है तो तब आप सवाल कीजिएगा। लेकिन अभी इस सीजन में, ऑफ सीजन में अगर ये बोलेंगे कि नहीं हमारी आजीविका नहीं चल रही है, आप हमें मॉल रोड पे बिठा दीजिए, ये कोई तर्क नहीं है। उनके पालिका द्वारा जो अन्य जगह आवंटित होंगी उन्हें सोशल मीडिया की तरीके से या अन्य तरीके से उस मार्केट को और डेवलप किया जाए। देखिए, अभी तो चिन्हीकरण की प्रक्रिया में ही गुजर रही है पालिका, और मैं भरोसा दिला रही हूँ पटरी व्यवसायियों को कि जिनका चिन्हीकरण हुआ है, हम निश्चित रूप से एक पालिका बाजार बनाएंगे, उनको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके की डिमांड है वो पॉसिबल नहीं है कि मॉल रोड पे बिठाया जाए, वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ है उनको हम बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से उनको बिठाएंगे। जैसे हमारी टीवीसी की इससे पहले भी बैठक हो रखी थी, तो हमारे उसमें कई लोगों की ये आपत्ति थी कि वो पात्र व्यक्ति हैं बट वो छूट गए हैं। तो इसी क्रम में आज टीवीसी की बैठक बुलाई गई थी समिति द्वारा कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चयनित वेंडिंग जोन में आना चाहते हैं तो उनके लिए बैठक बुलाई गई थी। तो उस क्रम में कई व्यक्ति जो पहले से छूटे थे उनके द्वारा नियमानुसार उनसे शपथ पत्र एवं उनके कागजात देखे गए, तब उनके चयनित भी किया गया। इसके पश्चात उन्हें स्थल आवंटन भी किया जाएगा। इसके अलावा जो आप हंगामे की बात कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति जैसे हैं जो मोस्टली हंगामा वो कर रहे हैं जो या तो पात्र व्यक्ति नहीं है, हमारे नियमों में उनकी पात्रता नहीं है, अथवा उनकी डिमांड है कि माल रोड पे वो बैठेंगे, जो कि बिल्कुल भी हमारा समिति का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी यही था कि माल रोड पे कोई भी वेंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो चयनित वेंडिंग जोन्स है, डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स है, वहाँ वो आवेदन कर सकते हैं और पात्र पाए जाने पे उन्हें स्थल भी आवंटित किया जाएगा। सारी असहमति तो इन्होंने शुरू में ही कर दी थी। जब पहली बैठक इन्होंने बुलाई थी, एसडीएम साहब ने बुलाई थी पहली बैठक, उसमें अध्यक्ष जी नहीं थे, और उसके बाद जो है पहली बैठक से ही मतभेद हो गया था, क्योंकि हमारे बीच में से ही कुछ पटरी व्यवसायियों को बहका करके कि आपको हम जगह दे रहे हैं, उस जगह पे बिठाएंगे, फलानी जगह पे बिठाएंगे, आप मालूम छोड़ दो। वो आगे उस बात में उन्होंने कहा बहुत अच्छी जगह बिठाएंगे हमको। अब पटरी वालों का बैठने का मतलब होता है जहाँ टूरिस्ट होता है वहीं पटरी बैठती है। अब उनको कुछ लोगों को यहाँ पे नगर पालिका के नीचे, कुछ लोगों को कंपनी बाग में, कुछ लोगों को झील पे जगह दी, बिठा दिया उन्होंने। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन वो इतने परेशान हैं कि कल उन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन ला के जो है अध्यक्ष जी को दी कि भाई हमारा यहाँ पे कोई भी 1 रुपये का काम नहीं हो रहा, लिहाजा हमको दूसरी जगह व्यवस्थित करें। तो वो एप्लीकेशन अध्यक्ष जी ने ली। तो उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। गरीब को लूटो, अमीर को बनाओ,
ये इसके प्रमाण ये दिख रहे हैं कि आप किताब घर से देख के, आप तो पत्रकार हैं, रोज़ जो है सड़क में हैं, आप वहाँ से कभी वीडियो बना के आइए। आपकी चाहे घोड़ा स्टैंड से लेकर के और तुम्हारे जो है वासु निवास पद्मनी निवास के ऊपर तक आप देख के आना, सारे होटल वालों की गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। और उसके बाद आप आगे आएंगे तो झूलाघर पे भी नीचे वाली रोड में देखना तुम कि ट्रॉली से लेकर के और तुम्हारे स्टेट बैंक तक ऊपर तक जो है गाड़ियाँ लगी हुई है। ठीक है, क्यों कि वहाँ पे पहले पटरी वाले बैठते थे, वो अब नहीं बैठ रहे हैं। तो साफ बात जाहिर होती है कि ये सब इन बड़े बड़े होटलियरों का, बड़े बड़े व्यवसायों का ये जो है पूरा कर्मकांड रचा हुआ है। ठीक है, पूरा चक्रव्यूह ये बना रखा है जिसमें कि हम सब पटरी वाले पीछे रहे, जिनके पास शाम को 2 किलो आटा नहीं है, वो सुबह को गड्ढा खोदते हैं, शाम को जो है पानी पीते हैं। ठीक है, आओ जरा मेरे साथ। ऐसी बहनें जो बोल रही थी भाई जी मेरे पास जो है 35 रुपये एक दूध की थैली के लिए नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? आप किसका काम कर रहे हो? आप उनका कर रहे हो ना, बड़े बड़े होटलियरों का और बड़े बड़े व्यवसायों का काम कर रहे हैं ना आप। ठीक है, गरीब आदमी को हटा करके और उसको रोटी से बेरोटी कर रहे हो, बेरोजगार कर रहे हो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। वो दीवार है, हमारा माथा है, अगर हम दीवार पे माथा मारेंगे तो माथा तो हमारा ही फटेगा। तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अपने इन हाथों पे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे कीड़े पड़े हुए हमारे हाथों में जो हमने ऐसा प्रतिनिधि चुना। ये कहा है कि हमें जब तक आपका वेंडर जोन नहीं बना तब तक हमें माल रोड पे बैठने दीजिए, और उसके बाद जिस दिन आपका वेंडर जोन बन जाएगा, और वो भी माल रोड के नज़दीक, क्योंकि वेंडर जोन वहीं होता है जहाँ टूरिस्ट होता है, पब्लिक होती है, तो हम जो है वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप बैठने को तैयार, लेकिन तब तक हमने रोटी कहाँ से खानी है बताइए ना आप। चलो हम यहीं बैठ जाएंगे, ये तो रोटी से मोहताज हैं, ये भी परेशान है जो यहाँ पे आपने बिठा रखे हैं, नहीं समझे। फिर उसके बाद आप जो है चलो अगर किसी को बिठाना भी चाह रहे हैं, अभी 4 आदमी हमारे बीच में से वहीं बैठ गए, वो लालच में आ गए। हो सकता है उसमें जो है माननीय अध्यक्ष जी और हमारे एसडीएम साहब उनके नाम पट्टा कर रहे होंगे। मैं तो उस दिन मानता हूँ, मैंने भी खड़े खड़े डीएम टीरी के आगे जो है कैंपटी फॉल में 68 पट्टे एक साथ स्वीकृत कराए थे, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि उनके नाम भी पट्टे कर दो। उस दिन बोलोगे जी, ये तो ये मन होता है। ठीक है, कोई दीन ईमान अपना बचा के रखता है, कोई अपना दीन ईमान बेच देता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो चार करके तोड़ रहे हैं, और तुमको अगर उसमें सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, उनका भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमको वो भी हमारे बीच के, हम उनको थोड़ी बोलेंगे उनका बुरा हो जाए, लेकिन उनका बुरा हो रहा है जो तैयार हो रहे हैं वहाँ बैठने के लिए। भाई बोनी नहीं हो रही, आप नीचे जाके कभी उन्हीं की बाइट तो ले लो। पैसा दे करके, मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ, पैसा दे करके मीडिया के अंदर बाइट दिलाई जा रही है कि मेरा तो 10,000 का काम हुआ हुआ। क्यों भाई, गलत है क्या? ठीक है, झूठे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये भी है कि कुछ लोगों ने एक एप्लीकेशन लिख के दी कि यहाँ पे कोई रोजगार नहीं हो रहा, अध्यक्ष जी आप हमें दूसरी जगह व्यवस्थित करिए, तो एप्लीकेशन नहीं लिया अध्यक्ष जी। बस अब इससे ज़्यादा वो क्या बने न बनी और न बनेगी। ये गरीब का शोषण मसूरी में ये भाजपा सरकार करती रहेगी और कर रही है और होता रहेगा। ये नहीं चाहते गरीब यहाँ रोटी खाए, अपना रोजगार करे। पहाड़ के अंदर से यहाँ से सबको पलायन करने का वो है, गरीबों के हटाओ रणनीति है और कुछ नहीं। क्या बात आपने हमने विकल्प रखा था, ठीक है आप वेंडर जोन बनाइएगा, तब तक हमें रोजगार करने दीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम वेंडर जोन नहीं बना सकते। जबकि लाइब्रेरी में हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर वेंडर जोन का प्रस्तावित है, इससे पूर्व अध्यक्ष ने भी प्रस्तावित किया था कि नहीं वो तो जब तक ट्रॉली का मुद्दा है वो तब तक नहीं बन सकता और ना ही वहाँ बनेगा। हमने कहा वहाँ से आप अम्बेडकर चौक से अंदर को कैमल बैकरोड को दे दो, वहाँ पर के वहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ आपका निरंकारी भवन वालों की जो है गाड़ियाँ बहुत आती हैं। निरंकारी मतलब बड़े लोगों की चिंता ज़्यादा है, यहाँ का गरीबों का कोई वो नहीं, रोटी खाने का अधिकार यहाँ नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया आप बाहर निकल जाइए, हम बाहर निकल के आ गए। अच्छा, जो औरतें बेचारी बैठी हैं, अब देखो उनको अपने रोजगार का या अपने घर का कुछ ज़्यादा होगा तो उनको बोल दिया है कि हम तुम्हें जहाँ बैठाएंगे वहीं बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। हमारा आगे रुख आगे करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। धरना हमारा वैकल्प है, वो है, अधिकार है। अब उसमें वैकल्प नहीं, संवैधानिक अधिकार है। धरने भी बैठेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, तो उसके बारे में आगे रणनीति हम तय करके आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। आपकी लड़ाई सारे लोगों को व्यवस्थित नहीं, जहाँ टूरिस्ट जाता है वहाँ पर हम हमारे व्यवस्थित करें ना हमको।
और जहाँ टूरिस्ट जाता ही नहीं है वहां व्यवस्थित करेंगे तो क्या फायदा। आज नीचे वाले रो रहे हैं ना, बेचारे बैठे हैं वहां। आप जरा अभी जाके देखिएगा, मेरे ख्याल 5-6 दुकानें खुली होंगी, बाकी सब बंद पड़ी है वहाँ। और जब खुली भी गाड़ी कोई लग सकती है समय ना। अब माल रोड पे गाड़ियों का विकल्प तो उन्होंने पूरा ढूंढ लिया कि वहाँ गाड़ी लगेगी। होटल वालों का सबका प्रेशर है, आपका ये दुकानदारों का भी प्रेशर है कि इनको हटाओ, गरीबों हटाओ वाली राजनीति है और कोई राजनीति नहीं है। देखिए पिछली बार भी ऐसे हुआ था, इस बार भी वही है, जोड़ो तोड़ो की राजनीति है कि मैं तुम्हें व्यवस्थित वहाँ कर देंगे, तुम्हें व्यवस्थित वहाँ कर देंगे। अब उनकी समझ में आता है, जैसे आज ये रो रहे हैं कल वो भी रोएंगे, ऐसा नहीं है। उनको जो टॉफी दी जा रही है वो शायद ऊपर से मीठी लग रही हो और क्या पता अंदर कड़वी भी हो। लोगों द्वारा ये जिद करी गई है कि हमारे द्वारा जो पटरी है वो मॉल रोड पर ही लगाई जाएगी, और हमने उसमें स्पष्ट यही कहा है कि टीवीसी हो या नगर पालिका का बोर्ड हो, वो हम सब एकमत है कि चूंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी है, मसूरी में जो टूरिस्ट आता है देश विदेश से अपने बहुमूल्य धन खर्च करके आता है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। मसूरी की जो आबादी बढ़ रही है उसके तहत भी ये आवश्यक है कि मॉल रोड पे जो बहुत अधिक पटरी वाले बैठे हैं जिनसे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको किसी तरीके से नियोजित किया जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि जो हमारे पटरी व्यापारी हैं उनकी आय पर किसी तरीके से कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसी क्रम में आज बैठक में ये कुछ लोगों का कहना था कि वो मॉल रोड पर ही बैठने के इच्छुक हैं, तो इस पर हमारे द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, और जो लोग मॉल रोड की ही जिद लेकर के आए थे उन्हें उनके द्वारा आज बैठक को बॉयकॉट किया गया है। वो उनका देखिए स्वतंत्र अधिकार है। इसके अतिरिक्त कई लोग हैं जो पूर्व में चिन्हित जिन्हें नहीं करे नगर पालिका नहीं चिन्हित कर पाई थी, चूंकि अब हम पे स्थान उपलब्ध है, वर्तमान में जगह हमारे पास उपलब्ध है। इसके लिए हमने उन सब लोगों को, जितने भी लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको एफिडेविट लेकर के, उनसे एफिडेविट प्राप्त करके उसके माध्यम से उनका चिन्हीकरण किया है, और उसमें अधिकतर लोगों को हमने लिए जाने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि नगर पालिका मसूरी की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसमें हर एक व्यक्ति को फंड आवंटन करना संभव नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियों से संभव नहीं है और नियमानुसार भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति पात्र है उसकी लोग उसके बारे में आवेदन वो अभी भी कर सकते हैं, ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक मॉल रोड का प्रश्न है, तो मॉल रोड पर किसी को भी फंड लगाने की अनुमति नहीं दी गई। मॉल रोड चूंकि जब से ये टीवीसी की कार्रवाई विगत 1 साल से चल रही है, तब से यही हमारा लक्ष्य था कि हम मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन करें, जैसा अन्य कहीं हिमालय राज्यों में और अन्य कहीं शहरों में भी नो वेंडिंग जोन्स होते हैं। जहाँ तक आजीविका संरक्षण का प्रश्न है, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि मॉल रोड की जो वैल्यू है वो शायद इधर उधर या अन्य जगहों की वैल्यू ना हो, लेकिन नगर पालिका वहाँ पे अच्छी सुविधा विकसित करके देगी और टूरिस्ट को भी एक तरीके से वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, चाहे वो ऐड देकर के माध्यम से हो, और जो भी सहयोग नगर पालिका स्तर से या प्रशासन स्तर से हो सकेगा इन मार्केट्स को डेवलप करने के लिए आने वाले समय में किया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।